अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत दिलचस्प है, गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी बादशाह के दरबार में नौकरी के लिए हाजिर हुआ। बादशाह ने उसकी काबिलियत पूछी तो उसने बताया कि मैं सियासत में बहुत अच्छा हूँ और अरबी को भी अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो कोई मसला हल करना हो तो मैं कर देता हूँ। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की भरमार थी, तो उससे ख़ास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज लगा दिया गया, जो हाल में ही फौत हो गया था। वो आदमी भी खुश हो गया कि उसको बादशाह के महल में एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो वो घोड़ों का बहुत ध्यान रखता और उनका अच्छे से मुआयना भी करता। और फिर कुछ दिन बाद बादशाह ने उस आदमी को बुलाया और उससे अपने महंगे तरीन और अजीज़ तरीन घोड़े के मुतालिक पूछा। तो उस आदमी ने बादशाह से कहा कि घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ और जंगल से उस आदमी को बुलाया जिसे बादशाह ने घोड़ा खरीदा था। बादशाह ने जब उस आदमी से पूछा तो उसने कहा, घोड़ा नस्ली है, लेकिन उसकी पैदाइश पर उसकी माँ मर गई थी और उसकी परवरिश गाय के साथ हुई थी और गाय का दूध पीकर ही बड़ा हुआ। फिर बादशाह ने उस आदमी को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा असली नहीं है। उसने कहा कि जब यह घास खाता था तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता था, जबकि नस्ली घोड़े मुंह में घास लेकर सर उठाकर खाते हैं। बादशाह उस आदमी से बहुत मुतासिर हुआ और उसके घर अनाज, घी, दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त भिजवा दिया और साथ ही में उसे मलका के महल में मलका का खास तैनात कर दिया गया। अब वो आदमी मलका के साथ खास उसका आदमी था और उसकी हर हरकत नोट करता और मलका के साथ साथ ही रहता। कुछ ही दिनों में उस आदमी को मलका के बारे में काफ़ी मालूमात हो गई थी कि मलका की क्या आदतें हैं और मलका किससे किस तरह पेश आती है। बादशाह ने फिर उसे आदमी को बुलाया और उससे मलका के बारे में पूछा, तो उसने कहा, दौलतवार तो बिल्कुल मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई। उसके हवास बहाल हुए तो उसने अपनी सास को बुला भेजा। सास आई तो सारा मसला उसके सामने रखा। तो सास ने कहा कि आपके वालिद ने हमारी बेटी को पैदाइश पर ही हमसे रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी पैदाइश के 6 माह बाद ही फौत हो गई थी, तो हमने आपकी बादशाहत के साथ करीबी रिश्ता बनाने के लिए किसी की बेटी को लेपालक गोद ले लिया था और बाद में उसको फिर आपसे शादी करवा दी थी। बादशाह ने उस आदमी को दोबारा तलब किया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये शहजादी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि उसका नौकरों खादमों के साथ सलूक जाहिलों से बदतर था। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ और फिर बहुत सारे अनाज, भेड़ बकरियां इनाम के तौर पे उसके घर भिजवा दी और साथ में अपने साथ ही उस आदमी को दरबार में मुतय्यन कर दिया। अब वो आदमी बादशाह के साथ होता था और बादशाह की हर हरकत पे नज़र रखता था और बादशाह के साथ ही रहता था। कुछ दिनों बाद बादशाह ने उस आदमी को दोबारा बुलाया और उससे अपने बारे में दरियाफ्त किया। तो उसने कहा कि आप पहले मुझसे वादा करें कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे और मेरी जान भी नहीं लेंगे। बादशाह ने सोचा और फिर कहा ठीक है, और फिर बादशाह ने उससे वादा कर लिया। फिर उसने कहा, ना तो तुम बादशाहज़ादे हो और ना तुम्हारा चाल चलन बादशाह वाला है। बादशाह को पहले तो उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आया, मगर वो वादा कर चुका था कि वो उस आदमी को कुछ नहीं कहेगा। बादशाह सीधा वालदा के महल पहुंचा और उनसे दरियाफ्त किया। तो वालदा ने कहा, ये सच है, तुम हमारी औलाद नहीं थी, तो हमने तुम्हें एक चरवाहे से लेकर पाला था। बादशाह ये बात सुन के हैरान होता है और फिर दोबारा से उस आदमी को अपने दरबार बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शहजादा नहीं हूँ। तो उसने कहा कि जब बादशाह किसी को इनामो कराम दिया करते हैं तो वो हीरे, जवाहरात और मोतियों की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियाँ और खाने की चीज़ें अनायत करते थे। तो ये किसी बादशाह का सलूक नहीं कि वो खाने की चीज़ें किसी को इनाम में दें। ऐसा काम चरवाहे का बेटा ही कर सकता है। सच कहते हैं, आदतें नस्लों का पता देती हैं। प्यारे बच्चों, अगर कहानी पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।